नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सतगुरु साचा सूरीवान, शब्द जुबाहया एक, लागत ही में मिल गया। पढ़या कलेजे छे कबीरा, पढ़या कलेजे छे। इसकी व्याख्या तो संदर्भ वहीं पूर्वत की प्रस्तुत शाखी निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के मूर्धन्य संत कवि कबीरदास द्वारा रचित बीजक और डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव कौ अंग से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ाया गया पाठ हृदय के मन मस्तिष्क तक दिल तक पहुंचता है। अब इसमें जो है कठिन शब्द हैं, तो उन कठिन शब्दों में सूरीवा यानी कि जो है सूरमा, शक्तिशाली, और शब्द का मतलब जो है ज्ञान, शब्द या उपदेश, और जो बाह्या यानी कि जो है मारा एक, और लागत ही में मिल गया यानी कि लगते ही में मिल गया यानी कि मिल जाना, विसर्जित हो जाना, समाप्त हो जाना। पढ़ाया कलेजे छेक, कलेजे माने जो है कलेजा, और छेक माने जो है कलेजा को छूते। अब इसका सरलार्थ क्या होगा? तो सरलार्थ यही है कि सतगुरु सच्चा सूरीवा, सतगुरु सच्चा सूरवीर होता है, वीर होता है। शब्द जुबाहयाए, कैसे वीर होता है? जब वह शब्द रूपी जो है बाण को जब चलाता है, और वह शब्द रूपी बाण जब पढ़ाया कलेजे छेक, कलेजे को जब छेदता है या कलेजे तक जो है पहुंचता है, तो लागत ही में मिल गया। उस लगते ही, उस बाण के लगते ही गुरु के ज्ञान के प्रभाव से शिष्य ब्रह्ममय हो जाता है। उस ज्ञान में ही मिल जाता है, विलीन हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखें हम लोग, तो इसमें जो अस्तित्व शब्द आएगा वह उसकी व्याख्या की आवश्यकता है कि बाण के लगते ही उस शिष्य के अस्तित्व का विलय हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु या जो सच्चा गुरु है वह वास्तव में सच्चा शूरवीर होता है, महान शक्तिशाली होता है, अदम्य शक्ति वाला होता है। वह क्या करता है कि वह शब्द रूपी ज्ञान के बाण को चलाता है, और उस शब्द रूपी ज्ञान के बाण के लगते ही शिष्य वैसे ही धराशायी हो जाता है, जैसे युद्ध भूमि में एक शूरवीर, एक सूरमा अपने विरोधी पक्ष को, अपने शत्रुओं को अपने धनुष से अपने बाणों की वर्षा करके धराशायी कर देता है, परास्त कर देता है। उसी प्रकार सद्गुरु अपने शब्द ज्ञान से या उपदेश का बाण चलाते हैं। और कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने भी प्रेम पूर्वक शब्द या ज्ञान का एक वैसा बाण चलाया जो मेरे कलेजे में समा गया। और चूंकि व्यक्ति के भीतर बहुत सारे विकार हैं, ऊपर से देखने में हम बहुत ही जो है खूबसूरत सुंदर व्यक्तित्व वाले दिखते हैं, मगर मन में बहुत सारे कुविचार होते हैं,
बहुत सारी जो है बुराइयां होती है। तो जब वह बाण कलेजे तक पहुंचता है तो उस ज्ञान बाण के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर के भीतर जो लोभ, लालच, माया, अशिक्षा, अज्ञान, कुविचार जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो विषय वासना उसकी जल जाती है और शिष्य का अहंकार मिट जाता है। तो शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान से उसे आत्मज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है और वह आत्म साक्षात्कार करने लगता है, उसका अहंकार मिट जाता है। वैसे ही कबीर का भी अहंकार मिट गया और उसके बाद क्या होता है, अहम का ईदम में विसर्जन हो जाता है। अहम यानी कि अहंकार का यानी कि मैं या मेरा का जो भाव होता है तो वह अहम ईदम यानी कि ईश्वर ब्रह्म में वह विलीन हो जाता है ज्ञान के होते ही। और शिष्य सांसारिक भव बंधनों से, बाधाओं से, विकारों से, विरोधी विचारों से मुक्त हो जाता है और जब विकारों से वह मुक्त हो जाता है तो स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाता है, ईश्वर में ही समा जाता है। यह सब कैसे होता है कि यह शब्द गुरु के उपदेश रूपी ज्ञान बाण से होता है। तो शब्द रूपी ज्ञान बाण का प्रभाव है कि ज्ञान के होते ही शिष्य के सारे कुविचार मिट जाते हैं, वह तन से, मन से और भाव से स्वस्थ हो जाता है, विचार उसके स्वच्छ हो जाते हैं। इसीलिए मूल भाव के अंतर्गत यह कहा गया है कि गुरु महान होता है, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वशक्तिमान होता है और ज्ञान ही बल है, ज्ञानम परम बलम। और ज्ञान से ही हमें विमुक्ति मिलती है, यानी अज्ञानता को मिटाया जाता है। इसलिए सा विद्या विमुक्त है। अब इसमें विशेष के तौर पर तो चूंकि इसमें स की जो है आवृत्ति हुई है, सतगुरु साचा सूरीवा शब्द, तो इसलिए इसमें 6 का नुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर गुरु की तुलना शूरवीर से, जोधा से, और ज्ञान या शिक्षा की तुलना बाण से होने के कारण इसमें सांग रूपक अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।